हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आज क्लास 11th के मैथ्स के एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा जिसका नाम है फैक्टोरियल। हिंदी में इसे क्रमगुणित कहते हैं। हिंदी का नाम उतना पॉपुलर नहीं है, फैक्टोरियल नाम पॉपुलर है ज़्यादा। आइए हम लोग समझते हैं इसको डील कैसे किया जाता है, इसका सिंबल क्या है। अगर यह सवाल में दिखे तो हमको यह क्या कहना चाहता है और हम इसके लिए क्या करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं। फैक्टोरियल क्लास 11th में हम लोग को अलजेब्रा में परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर आता है, उसमें हम लोग को पढ़ने को मिलता है। बाइनोमियल थ्योरम में भी यह देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के मैथ्स के लिए, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगर इस तरह का सिंबल दिखता है तो हम लोग बोलेंगे फैक्टोरियल का साइन है, फैक्टोरियल का नोटेशन है। या हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, दोनों एक ही सिंबल है, दोनों सिंबल यूज कर सकते हैं आप लोग। जैसे 5, ये साइन लग गया उसके बगल में तो हम लोग बोलेंगे 5 फैक्टोरियल। या 5, इसको इस तरह से साइन दे दें तो बोलेंगे ये 5 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। उसी तरह से 3 फैक्टोरियल, या 3 का फैक्टोरियल। उसी तरह से n का फैक्टोरियल, या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। संख्या है और हम लोग इस तरह से साइन लगा देंगे तो इसको पढ़ेंगे 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि यह फैक्टोरियल कहना क्या चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। n फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है, यह क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे जो संख्या लिखा हुआ रहे उसको लिख लेना है, इसको गुना कर देना है। इससे छोटा तो n से छोटा क्या होगा, n-1। 5 से छोटा क्या होगा, तो 5-1 मतलब 4। n से छोटा होगा n-1, इससे छोटा n-2। इसी प्रकार से इसका गुना करते जाना है, कहां तक, 1 तक। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, n इंटू n-1 इसका फैक्टोरियल। जब आप यहां से देखिएगा तो n-1 उससे एक कम, फिर उससे एक कम, कहां तक गुना करना है, तो 1 तक। इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, यहां तक अगर नहीं समझ में आता है तो आगे समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है 3 का फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हुआ, तो जो नंबर लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए। इससे कम तो 3-1 मतलब क्या, 2। फिर इससे कम 2-1 मतलब क्या, 1। कहां तक आना है गुना करके, 1 तक। मतलब 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 3 का फैक्टोरियल। आइए फिर समझते हैं। से लिखा हुआ है 5 का फैक्टोरियल, बस कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं समझना है, बस लिख देना है यहाँ 5। और इससे आपको कम कम करते करते जाना है, कहां तक जाना है, तो 1 तक जाना है। तो 5 इससे कम क्या होगा, 4। 4 से कम क्या होगा, बोलो 3। 3 से कम क्या होगा, 2। 2 से कम क्या होगा, बोलो 1। मतलब आपको यहां तक गुना कर देना है। उसी तरह से अगर आपको 7 का फैक्टोरियल दे
तो जो संख्या लिखा हुआ उसको लिख देना है। इससे एक कम 6, इससे एक कम 5, इससे एक कम 4, इससे एक कम 3, इससे एक कम 2 और इससे एक कम 1। कहां तक लेके जाना है? तो 1 तक। अब यहाँ पे 2-3 फैक्टोरियल लिख देता हूं, आप इसको अपने से एक्सपेंड करेंगे। जैसे आपसे पूछेगा 1 का फैक्टोरियल, तो 1। अब इससे नीचे तो जाना नहीं है हम लोग को, हमको अंतिम बाउंड्री कहाँ लगाना है? 1 तक। फिर से मैं बताना चाहूंगा, अगर n का फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो जो संख्या लिखा हुआ है उसको लिख देंगे, उससे उसके एक कम से गुना कर देंगे, फिर उससे एक कम से गुना कर देंगे। n-1 से एक कम क्या होगा? n-2। इस तरह से गुना कहाँ तक करते जाना है? तो 1 तक जाना है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। तो यह तो था फैक्टोरियल का कहानी। अगर कहीं पे फैक्टोरियल साइन यूज हुआ है तो हम लोग इसको इस प्रकार से विस्तार कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं 5 का फैक्टोरियल, तो अभी हम लोग पढ़े कि 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू इससे एक कम 4, इससे एक कम 3, इससे एक कम 2, इससे एक कम 1। 1 तक इसको गुना कर देना है। इससे कम जाते जाते कहां तक कर देना? 1 तक गुना कर सकते। अब देखिए तो इसको कुछ हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, 5 इंटू, गौर से देखिए, इसको बंद कर दीजिए। ये देखिए तो क्या लिखा हुआ? 4 का फैक्टोरियल हम यहां से बोल सकते हैं 4, 4 से एक कम, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम। तो यहां से यहां तक के मटेरियल को हम लिख देते हैं क्या? 4 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत इसमें? अब आगे आइए, 5 इंटू 4। अब गौर से देखिए तो 5 इंटू 4 लिख दिया हमने यहां तक, यहां से यहां तक को क्या बोलेंगे बताइए तो? 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 से एक कम, फिर उससे एक कम, कहां तक गुना हो रहा है? 1 तक। तो यहां तक को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 3 का फैक्टोरियल। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसे लिखा हुआ है 10 का फैक्टोरियल। क्या हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल? बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग समझ पा रहे हो यार? आइए, हम लोग एक विशेष बात कर रहे हैं। संख्या 0 है और इसका फैक्टोरियल, इसका वैल्यू होता है 1। इसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो ये कैसे हुआ, इसके बारे में हमको समझना है। इसके लिए एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। हम लोग अभी पढ़े हैं कि n का फैक्टोरियल क्या होता है? n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। अभी तुरंत पढ़े, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए पुट करते हैं n बराबर 1, मतलब n के जगह 1 रखने जा रहे हैं। जहां जहां n है वहां वहां 1 रख दिया जाएगा। ये हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल, 1 इंटू 1-1 इसका फैक्टोरियल। गौर से देखिएगा, 1 का फैक्टोरियल मतलब 1 हो गया, बराबर 1 गुना 1-1 0 इसका फैक्टोरियल। ध्यान से देखिएगा, n के फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। फिर n के जगह हम पुट क्या कर दिए? 1। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? 1 का फैक्टोरियल, n के जगह 1 गुना 1-1 का फैक्टोरियल। तो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1।
ये लिखा गया 1, 1 माइनस 1 0 और ये फैक्टोरियल। अब हमको क्या चाहिए, 0 का फैक्टोरियल। तो इस 1 को हमको इधर फेंकना पड़ेगा। ये 1 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं इसको। ये 1 है, ये 1 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। लिख देंगे 1/1 बराबर इधर क्या बचा, 0 का फैक्टोरियल। 1/1 क्या होता है, 1 इक्वल टू 0 का फैक्टोरियल। और यही तो हमको प्रूव करना था, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1। आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फैक्टोरियल को कैसे एक्सपेंड किया जाता है, और 0 का फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, यह भी हम लोग समझ चुके होंगे। थैंक यू। फैक्टोरियल से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आपके एनसीईआरटी बुक में या इससे रिलेटेड सवाल, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा। ये फैक्टोरियल का बेसिक कॉन्सेप्ट था। कम से कम आप इतना जानते हैं तो सवाल आप बना सकते हैं। थैंक यू।